व्यक्ति अलग अलग कई सारी चीजों से आकर्षित हो सकता है, कई बार धन संपदा से, कई बार ऊंचे पद और प्रतिष्ठा से आकर्षित हो सकता है, लेकिन इन सब आकर्षणों में सबसे प्रभावी आकर्षण जो है वो है शरीर के प्रति आकर्षण, देह के प्रति आसक्ति और आकर्षण। ये व्यक्ति की बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा समय नष्ट करती है और व्यक्ति उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाता जिस दिशा में आगे बढ़ने से उसके जीवन में विशेष बदलाव हो सकते हैं। इस विषय को ठीक प्रकार से समझने के लिए मैं आपके साथ एक वास्तविक घटना साझा करता हूं और ये घटना है महर्षि अष्टावक्र के जीवन के विषय में। अष्टावक्र बाल्यावस्था से ही प्रखर बुद्धि थे और विशेष योग्यताओं के धनी थे। वो निरंतर अपनी माता सुजाता से पूछते थे कि मेरे पिता का नाम क्या है, मेरे पिता कौन है। लेकिन उनकी माता कोई उन्हें स्पष्ट उत्तर नहीं देती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अष्टावक्र की आयु बढ़ती है तो उनकी जिज्ञासा भी आयु के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। एक दिन अष्टावक्र संकल्प कर लेते हैं कि आज तो मैं अपनी माता से पूछ कर ही रहूंगा कि आखिर मेरे पिता कौन थे। महर्षि अष्टावक्र अपने नाना ऋषि उद्दालक के साथ उनके घर पर रहते थे। वो ये भी जानना चाहते थे कि हम अपने घर पर क्यों नहीं रहते हैं, हम अपने पिता के घर पर क्यों नहीं रहते हैं। जब उनकी माता देखती है कि आज अष्टावक्र का धैर्य समाप्त हो गया है, अब इसे बताना ही होगा कि इसके पिता कौन थे और उनके साथ क्या घटना घटित हुई, तब उनकी माता सुजाता उन्हें बताती हैं कि तुम्हारे पिता आचार्य काहोड़ एक निर्धन ब्राह्मण थे जो कि कुछ धन प्राप्त करने के लिए राजा जनक के दरबार में जाते हैं। वहां पर एक आचार्य थे जो कि विद्वान तो अवश्य थे लेकिन घमंडी बहुत अधिक थे। उनका नाम था आचार्य बंदी। आचार्य बंदी ने एक ऐसी प्रथा चलाई हुई थी कि आचार्य बंदी के साथ जो भी शास्त्रार्थ करेगा, यदि वो शास्त्रार्थ में हार जाता है तो उसे जल समाधि लेनी होगी, यानी कि जल में डूबकर उसे मरना पड़ेगा। अब बहुत ज्यादा निर्धनता के कारण, कुछ धन प्राप्त, कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त करने के कारण, एक सम्मान और एक ओहदा प्राप्त करने के कारण आचार्य काहोड़ यह स्वीकार कर लेते हैं कि मैं आचार्य बंदी के साथ शास्त्रार्थ करूंगा और अगर मैं हार जाता हूं तो मैं जल समाधि ले लूंगा। आचार्य बंदी के साथ आचार्य काहोड़ का जो संवाद था, जो शास्त्रार्थ था, वो शुरू होता है और शास्त्रार्थ कुछ लंबा चलता है। कुछ समय के बाद आचार्य बंदी आचार्य काहोड़ को हरा देते हैं। आचार्य काहोड़ निरुत्तर हो जाते हैं और उन्हें परिणाम स्वरूप जल समाधि लेनी पड़ती है। जैसे ही अष्टावक्र इतना सुनते हैं, इतना घमंड, एक शास्त्र को शस्त्र की तरह प्रयोग किया जा रहा है, इतना सुनकर के अष्टावक्र के मन में विशेष वेदना होती है और वो जाकर के अपने नाना ऋषि उद्दालक के सामने खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आचार्य बंदी के साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। ऋषि उद्दालक उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी आयु अभी बहुत कम है, तुम आचार्य बंदी के साथ शास्त्रार्थ कैसे करोगे। तो वहां पर अष्टावक्र कहते हैं कि अगर मैं मृत्यु को प्राप्त होता हूं तो मैं पितृ ऋण से उऋण होऊंगा और अगर मैं जीत जाता हूं तो मैं अपने पिता की प्रतिष्ठा का कारण बनूंगा, तो मैं इस शास्त्रार्थ को अवश्य ही करूंगा। वो संकल्प कर लेते हैं और अपने मामा के साथ महर्षि अष्टावक्र उस सभा में चले जाते हैं जहां पर आचार्य बंदी उपस्थित थे। जैसे ही अष्टावक्र उस यज्ञशाला के द्वार पर जाते हैं तो वहां पर खड़ा द्वारपाल उन्हें रोकता है और कहता है कि तुम्हें अंदर क्यों जाना है। तो अष्टावक्र वहां पर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि हमें आचार्य बंदी के साथ शास्त्रार्थ करना है। इतना कहने पर द्वारपाल उन्हें कहते हैं कि तुम तो अभी बहुत छोटे हो ब्राह्मण कुमार, तुम्हें अभी और विद्या अर्जित करनी होगी। तो वहां पर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अष्टावक्र कहते हैं कि बाल पकने से विद्वता का कोई संबंध नहीं है, मेरी विद्वता मेरे विवेक और बोध से उपजती है, ना कि मेरी आयु से। ऐसा सुनकर के वहां पर उपस्थित राजा जनक उन्हें आदेश देते हैं कि इनको अंदर आने दिया जाए। जैसे ही अष्टावक्र वहां पर अंदर प्रवेश करते हैं और जाकर के खड़े होते हैं तो जितने भी वहां पर सभा में बैठे हुए व्यक्ति होते हैं उनमें से अनेक ब्राह्मण भी थे और अनेक तथाकथित अपने आप को विद्वान कहने वाले व्यक्ति भी थे। तो सभी जोर से हंसते हैं क्योंकि अष्टावक्र का शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ था। वो बड़ी मुश्किल से ही लाठी के सहारे चल सकते थे। अब जैसे ही वो सब बैठे हुए लोग अष्टावक्र के ऊपर हंसते हैं तो अष्टावक्र उनसे भी जोर से वहां पर हंसते हैं। तो देख करके सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हम हंसे तो हम इनके शरीर की स्थिति पर हंसे, लेकिन ये क्यों हंसे। राजा जनक अष्टावक्र से पूछते हैं कि ब्राह्मण कुमार आप क्यों हंसे। तो बड़ा ही सुंदर वहां पर उत्तर अष्टावक्र देते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि मैं आपके इन मूर्ख ब्राह्मणों की अविद्वता के कारण हंसा हूं, मैंने अपने हंसने का कारण बता दिया। अब आपके ये मूर्ख ब्राह्मण या जो भी व्यक्ति यहां पर बैठे हैं, जो भी हंसे हैं, वो बताएं कि वो मुझ पर हंसे हैं या फिर वो उस पर हंसे हैं जिसने मुझे बनाया है।
इतना सुन के ही पूरी सभा सन्न थी। सब लोग एकाग्रता से अष्टावक्र की तरफ देख रहे थे कि इस ब्राह्मण कुमार में कुछ तो बात है। अब वो कहते हैं कि मुझे आचार्य बंदी से मिलना है, मुझे आचार्य बंदी के साथ शास्त्रार्थ करना है। जो बात पहले कही गई थी वही बात अब फिर से कही जाती है। राजा जनक कहते हैं कि आचार्य बंदी की एक प्रथा है कि यदि आप उनके साथ शास्त्रार्थ में हारते हैं तो आपको जल समाधि लेनी होगी। अष्टावक्र कहते हैं कि आप चिंता न करें, मुझे इसका बोध है और मैं ये जानकर ही यहाँ पर आया हूँ। और अष्टावक्र को आचार्य बंदी के सम्मुख बैठाया जाता है, शास्त्रार्थ शुरू होता है। इधर अष्टावक्र की प्रतिभा भी विशेष थी और आचार्य बंदी की विद्वता पे भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था। दोनों का ही शास्त्रार्थ जो है वो चलता रहता है, लंबा चलता रहता है। अनेक उसमें विशेष बातें होती हैं, लेकिन जो मुझे मेरी स्मृति पटल पर अंकित हो गई वो बात विशेष रही, इसको मैं आपके साथ साझा करता हूं। महर्षि बंदी पूछते हैं अष्टावक्र से कि विद्या क्या है। यहां पर अष्टावक्र कहते हैं कि सा विद्या या विमुक्ते, कि विद्या वही है जो व्यक्ति को मुक्त कर दे। ये बात अपने आप में विशेष है। कई बार हम कुछ जानकारी अर्जित करने को ही विद्या समझने लगते हैं, हम अपने आप को बड़ा बोध से युक्त समझने लगते हैं, लेकिन विद्या का अर्थ क्या है? जो हमें मुक्त कर दे वो विद्या है। अगर एक व्यक्ति ने बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया लेकिन फिर भी वो अहंकार से लिप्त है, यानी कि वो और फंस गया, मुक्त होने के स्थान पर वो और फंस गया है, तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि वो विद्वान नहीं है, वो विद्या से युक्त नहीं है, बस उसने कुछ जानकारियां अर्जित कर ली हैं। इसी प्रकार से शास्त्रार्थ आगे बढ़ता है और कुछ ही देर बाद अष्टावक्र कुछ प्रश्न करते हैं और आचार्य बंदी उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। आचार्य बंदी मौन हो जाते हैं और आचार्य बंदी के मौन होते ही अष्टावक्र के नाम की जय जयकार बोलनी शुरू कर देते हैं। लोग बड़े ही उत्साह से भर जाते हैं कि एक ब्राह्मण कुमार ने, जिसकी आयु भी अल्प है, जिसका शरीर भी विकृत है, जो कि अजीब सा दिखाई देता है, उसने आचार्य बंदी को हरा दिया, जिनको आज तक कोई हरा ही नहीं सका। सब लोग उनसे प्रभावित थे। इतने में नजरें झुका करके आचार्य बंदी आकर के उनके सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं जल समाधि लेने के लिए तैयार हूं, मैं हार चुका हूं। तो वहां पर बड़ी ही सुंदर बात अष्टावक्र फिर से कहते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि मैं हिंसा करने के लिए यहां नहीं आया हूं, मैं मात्र यह बताने के लिए आया हूं कि जिनसे आपने जल समाधि दी थी वो आचार्य काहोड़ मेरे ही पिता थे और आपने शास्त्र को शस्त्र बनाया, आपने शास्त्र का आलंबन लेकर के जो क्रूरता की है, जो हिंसा की है, वो निंदा के योग्य है, वो पूरी तरह से गलत है। उसको गलत साबित करने के लिए ही मैं यहां पर आया था। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपके प्राण लूं, मैं आपको माफ करता हूं। आचार्य बंदी कहते हैं कि आपने मुझे माफ करके मृत्यु दंड से भी भारी दंड दिया है और मैं इस पश्चाताप की अग्नि में निरंतर जलता रहूंगा। तो आप देखें, यहां पर आप समझें कि हमारे पास ऐसी धरोहर है, हमारे पास ऐसा ज्ञान है, ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपने जीवन से, अपने जीवन चरित्र से, अपने व्यक्तित्व से हमें गौरवान्वित किया। हम आज कह सकते हैं कि हम ऐसी संस्कृति से आते हैं जहां पर शरीर को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, जहां पर 8 जगह से मुड़े हुए शरीर के व्यक्ति को भी उतना ही सम्मान मिलता है जब वो ज्ञान से युक्त होकर के अपनी प्रतिभा को दिखाता है कि मैं क्या हूं। तो सभी को उसे मानना पड़ता है, समझना पड़ता है। जो इस शरीर के तल पर ही लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, आसक्त है, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी किसी भी बिंदु पर आगे नहीं बढ़ पाता। और ये भ्रांति मन से बिल्कुल हटा दें कि 2 प्रकार के आकर्षण आपके सामने आते हैं। स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित होता है, पुरुष स्त्री के प्रति आसक्त होता है। अब हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री के शरीर के प्रति आकर्षित होना बंद होना है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें शरीर के तल पर किसी का भी मूल्यांकन नहीं करना है। हम पुरुष हैं, हमारे सामने ही कोई पुरुष है, कोई दूसरा व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है, वो कुरूप है, उसके शरीर में विकृति है, तो हमारे मन में उसके प्रति हीन भावना ना आ जाए। अगर हीन भावना आती है तो वो उतना ही गलत है जितना एक पुरुष स्त्री के शरीर के प्रति आसक्त होकर के, मदमस्त होकर के अपने बोध को खो देता है। वहां पर भी आपने बोध खो दिया जब एक व्यक्ति पूरी तरह से आसक्त होकर स्त्री के पीछे चल रहा है, और वहां पर भी आपने विवेक खो दिया अगर आप किसी व्यक्ति को विकलांग देख करके, कुरूप देख करके अपने मन में उसके प्रति कोई नकारात्मक धारणा, कोई नकारात्मक विचार लेकर आते हैं। तो समझे अभी आप शरीर के तल पर हैं। जिस प्रकार से उस सभा में अष्टावक्र के प्रति वो भाव व्यक्त किए, सब हंसने लगे, तो वो एक बड़ी मूर्खता थी। ये क्या मूर्खता थी? क्योंकि अभी शरीर के तल पर ही हम जी रहे हैं। इस शरीर के तल को छोड़ करके हमें बोध के तल पर आना है, चेतना के तल पर आना है। शरीर को स्वस्थ जरूर रखना है, शरीर को अच्छे से बना करके जरूर रखना है, लेकिन शरीर के प्रति अगर आकर्षित होकर के यहीं पे फंस जाओगे तो चेतना को नहीं समझ पाओगे, ना ही विकसित कर पाओगे और जीवन के
हर दिशा में पतित हो जाओगे, ना ही ब्रह्मचर्य पालन कर सकेंगे। फिर शरीर के प्रति आसक्त हैं तो स्त्री के शरीर के प्रति निरंतर आसक्ति बनी रहेगी, जिसमें ऊर्जा नष्ट होगी, समय नष्ट होगा, जीवन नष्ट होगा। तो आपको शरीर को माध्यम बनाना है, चाहे कोई गृहस्थ है, चाहे कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में है, चाहे कोई वृद्ध है, कोई भी है जिसका स्त्री के शरीर के प्रति आकर्षण समाप्त भी हो गया है, कोई वृद्ध है, वो भी इस बात को समझ ले कि किसी को भी हमें शरीर के तल पर देखना ही नहीं है। हमें अपने बोध को यहां लेकर के जाना है जिससे कि हम उस आनंद से युक्त हो सके, उस आनंद को ग्रहण करने के और अपने आप को समझने के लिए योग्य हो सकें जो वास्तव में हम हैं। ये एक सुंदर विशाल प्रेरणा हमें देता है प्रसंग। मुझे अपेक्षा है कि जो संदेश मैंने आप तक अग्रेषित करने का प्रयास किया वो आप तक पहुंचा होगा। अगर पहुंचा है तो कमेंट के माध्यम से बताएं। इस संदेश को अपने बंधुओं के साथ अग्रेषित अवश्य करें और इन चीज़ों को समझते हुए गौरवान्वित होकर के इस संस्कृति और इस देश में जन्म प्राप्त करने के लिए आप भाग्यशाली हैं ऐसा समझें और निरंतर इस दिशा में कार्य करें, नई चीजें सीखें। आज के लिए यही आपके लिए एक विशेष मार्गदर्शन था। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।